बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 इंटर पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस, जो कि प्रैक्टिकल है उसकी तैयारी का ये एक सीरीज़ चल रही है। और इसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम सी लैंग्वेज जो है उसको डिस्कस करेंगे। जो सी लैंग्वेज का सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो पेपर पैटर्न के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उस 12 मार्क्स में 2 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से हमने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। सेकंड चीज़ ये होती है कि हमें नीचे 10 मार्क्स का एक अलग क्वेश्चन मिलता है। मैं आपको एक सैम्पल पेपर दिखाता हूँ, उसके अंदर आपको आइडिया मिल जाएगा। जिस तरह यहाँ पे आप देखें तो आपको 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल रहा है और इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने प्रॉपर, जैसे यहाँ पे एक लीप ईयर का है क्वेश्चन कि ये लीप ईयर आपने कैलकुलेट करना है और ये 2 क्वेश्चन गिवन है, उनमें से हमने एक अटैम्प्ट करना होता है। ये अटैम्प्ट करने के बाद इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि हमने ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हमने राइट डाउन करना है, जैसे नॉर्मल आप पेपर में करते हैं, नॉर्मल आपकी बुक पे लिखा होता है सेम वैसे। सेकंड इसमें चीज़ होती है कि आपने इसका फ़्लो चार्ट लाजमी ड्रा करना होता है। फ़्लो चार्ट मतलब इसके अंदर आपके पास प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे आप सारा डिस्क्राइब करेंगे। और थर्ड चीज़, इसकी आउटपुट लाजमी लिखनी होती है। मोस्टली जो एग्जामिनर होते हैं वो आपसे प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करवा रहे होते हैं, तो फिर उनका जो सारा फोकस होता है वो इस चीज़ के ऊपर होता है कि जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट ने पेपर को अटैम्प्ट किस तरह किया है। तो उसमें आपका अगर प्रोग्राम आपने लिखा है, साथ उसका आपने फ्लो चार्ट बनाया है, जो कि बनाने में आपको मैक्सिमम 2-3 मिनट लगेंगे अगर आपको थोड़ा बहुत प्रोसीजर पता है फ्लो चार्ट ड्रा करने का। और थर्ड, उसकी आउटपुट, अगर आप प्रोग्राम लिख लेंगे तो उस प्रोग्राम की आउटपुट लिखने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लास्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने बोला है कि आपको 10 नंबर मिलेंगे किस चीज़ के, कंपाइल, डीबग, एग्जीक्यूट द सेकंड प्रोग्राम ऑफ क्वेश्चन 3। इनमें से आप जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, इनमें से आपने जो प्रोग्राम कर रहे हैं उस प्रोग्राम को आपने कंपाइल करना है। अगर उसमें कोई एरर आता है तो उस एरर को डीबग करना है और फिर आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। जो भी आप टूल इस्तेमाल करना चाहें, विजुअल स्टूडियो हो सकता है, उसके अंदर बॉर्लैंड सी हो सकता है, उसमें टर्बो, जिसके ऊपर भी आपने कोडिंग की हुई है। शो द आउटपुट रिजल्ट टू द एग्जामिनर। वो आउटपुट रिजल्ट, जारी सी बात है, अगर आपसे एग्जामिनर पेपर प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा रहे हैं कंप्यूटर पे तो वहाँ पे आप उनको रिजल्ट दिखाएंगे। अदरवाइज़ आप पेपर के ऊपर उसकी एक डमी आउटपुट जो है उसको आप बनाकर दिखाएंगे। तो इसी पेपर को में जो क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले टर्बो को ओपन कर लेंगे। टर्बो में आपको चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हमने वर्किंग करनी किस तरह है। अगर आपके पास एग्ज़ाम के टाइम पे कोई आपसे एग्जामिनर जो है वो आपको बोलता है कि आप ये प्रोग्राम जो है इसको आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे, मतलब मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स टर्बो पे काम करते हैं, तो वो आपको बोलें कि आप इसको टर्बो पे सॉल्व करें और आपके सिस्टम में जो माउस है वो काम नहीं कर रहा, तो ये जो ऊपर आपके पास मेन्यू बार है, इस मेन्यू के अंदर आपको मल्टीपल ये शॉर्टकट कीज़ बनी हुई मिल जाती हैं। ये ऊपर मेन्यूज़ हैं, ये एक्चुअल में शॉर्टकट कीज़ से भी ओपन हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे फाइल है, एडिट है, सर्च है, तो हर जो मेन्यू है उसका फर्स्ट लेटर रेड कलर का है। तो आपने कोई भी मेन्यू ओपन करनी है तो आप आल्ट के साथ वो बटन प्रेस करें जो यहाँ पे रेड कलर का है। जैसे फाइल मेन्यू मैंने ओपन करनी है तो ये माउस का जो कर्सर है मैं इसको बिल्कुल बॉटम में लेकर आया हूँ, मैं माउस से क्लिक नहीं कर रहा बल्कि मैं आल्ट और एफ प्रेस कर रहा हूँ, तो ये फाइल मेन्यू आ गई। अब इस मेन्यू में मैंने किसी चीज़ को ओपन करना है तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट रेड कलर नज़र आ रही हैं, तो वो उस मेन्यू को आप चूज़ कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सेव करना चाह रहा हूँ तो मैं एस प्रेस कर रहा हूँ। शॉर्टकट की सेव की क्या होती है, F2 होती है। तो F2 करके आपने सबसे पहले इसको फाइल को सेव कर लेना है अपने रोल नंबर के साथ या कोई भी इसको नाम दे लें। जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम है लीप ईयर, तो मैं इसको नाम देता हूँ लीप ईयर डॉट सी। जो नाम आपने देना है उस नाम में स्पेस नहीं होगी, उस नाम को आपने कोशिश करना है कि डॉट सी के साथ सेव करें ताकि आपका प्रोग्राम बाद में आप उसको इन केस का लाइट चली जाए या आपको बाद में प्रोग्राम ओपन करना पड़े तो आप प्रोग्राम को ओपन कर सकें। तो रन करने से पहले आपको दोबारा सेव करना पड़ेगा। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। प्रोग्राम में आपको पता है कि सबसे पहले हम हेडर फाइल्स ऐड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि stdio.h क्या है, तो आपने बताना है कि इसकी फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है और ये एक हेडर फाइल है, या फिर आप इसको लाइब्रेरी फाइल भी कह सकती हैं। एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम चीज़ें हैं।
फिर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हैश इंक्लूड लिखा हुआ है तो क्या ये भी हेडर फाइल है, तो आपने इसका आंसर करना है कि जो हैश इंक्लूड है ये हेडर फाइल नहीं है, बल्कि हम इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। ये दो होते हैं, एक हैश इंक्लूड और एक हैश डिफाइन। हैश डिफाइन से हम कांस्टेंट ऐड करते हैं और हैश इंक्लूड से हम हेडर फाइल्स ऐड करते हैं। सेकंड हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड congo.h। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं हाँ जी आप बताएं congo.h क्या है, तो आपने बताना है ये कंसोल इनपुट आउटपुट है। इसमें आपके पास क्लियर स्क्रीन, गेट ch ये सारे जो फंक्शन होते हैं ये आते हैं। अगर आप इसको ऐड नहीं करेंगे तो वो फंक्शन काम नहीं करेंगे। थर्ड मेन फंक्शन। अब अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें लीप ईयर वाली, मैं स्टेटमेंट आपको दोबारा से पढ़वा देता हूँ। स्टेटमेंट के अंदर वो बोल रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक एन इंटीजर वैल्यू। अब यहाँ पे आपके कितने वेरिएबल इस प्रोग्राम में इस्तेमाल होने हैं वो आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। एक ही वेरिएबल है और वो इंटीजर है और उसका नाम उसने बता दिया ब्रैकेट में कि उसका नाम अपने ईयर रखना है, और फिर आपने उसको कैलकुलेट करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। अब इसमें आपको क्लियर हो कि लीप ईयर होता कौन सा है। लीप ईयर हम उस ईयर को कहते हैं जिसमें साल के 366 डेज होते हैं और उसमें फेब की 29 डेज होते हैं। तो उसको अगर हम किसी भी ईयर को अगर हम 4 पे डिवाइड करें और वो पूरा डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर है। जैसे 2020 है, 2020 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 4 के ऊपर तो आंसर 0 आ रहा है, मतलब 2020 जो था वो एक लीप ईयर था। और अभी की अगर हम बात करें 2023 तो ये 4 पे ऑब्वियसली बात है डिवाइड नहीं होगा, तो ये एक लीप ईयर नहीं है। इसमें फेब के 28 डेज थे। तो हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम, अब ये टर्बो की स्क्रीन आपकी कह लो कि स्मॉल साइज़ की हो गया, तो आपने आल्ट और एंटर प्रेस करना तो ये दोबारा फुल स्क्रीन हो जाएगी। तो मेन फंक्शन हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हमें एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए ईयर नेम से, फिर हमने क्लियर स्क्रीन ऐड करना है। अब आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि क्लियर स्क्रीन क्या होता है, तो जो आपका आंसर होता है, जो कंसोल विंडो के ऊपर ब्लैक विंडो के ऊपर आंसर आता है, क्लियर स्क्रीन से वो विंडो क्लियर हो जाती है। किसी प्रीवियस प्रोग्राम का आंसर आपके पास वहाँ पे नहीं आता, और जो प्रीवियस आंसर होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम ईयर की डिमांड करते हैं यूज़र से, प्रिंट एफ एंटर अ ईयर। अब आपसे पूछ सकते हैं कि प्रिंट एफ क्या है, तो आपने बताना है कि ये आउटपुट के लिए एक फंक्शन है जो इस्तेमाल होता है, और ये हमारे पास हेडर फाइल studio.h के अंदर इस्तेमाल होता है। और इसके लिए हमने इनपुट करवाना है, तो हमने स्कैन एफ इस्तेमाल करना है। स्कैन एफ, इसके अंदर हम मॉडुलस डी, जिसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं, आगे एड्रेस ऑपरेटर और आगे वेरिएबल का नाम। अब यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगाने का पर्पज़ क्या है कि ईयर को मेमोरी कौन सी मिली है, क्योंकि हमने यहाँ पे तो वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वेरिएबल डिक्लेयर का मतलब कि हम कंप्यूटर से, कंपाइलर से डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक वेरिएबल चाहिए, उसके लिए मेमोरी दे दें। अब मेमोरी कौन सी मिली है, उसका एड्रेस क्या, तो वो हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम यहाँ पे साथ ये एम्परसेंड सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। और %d क्या है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर वेरिएबल्स का। अब हमें यहाँ पे क्योंकि चेक करना था, तो उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं, इफ़ ईयर मॉडुलस 4 = 0। मॉडुलस जो होता है वो हमें रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर मतलब अगर हम दो वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास जो है वो नीचे रिमाइंडर क्या बच के आ रहा है आंसर में, तो उससे वो हमें दे रहा होता है मॉडुलस। तो मॉडुलस यहाँ पे हम देते हैं, तो यहाँ पे हमने अगर वो ईयर जो है वो 4 पे डिवाइड होगा तो इसका मतलब कि वो एक लीप ईयर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, कोई मैसेज आप शो करवा सकते हैं, उसने स्पेसिफिक नहीं किया। आप यहाँ पे जो ईयर है वो भी शो करवा सकते हैं, लीप ईयर डबल कोटेशन क्लोज एल्स, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ डबल कोटेशन में नॉट अ लीप ईयर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इफ़ के बाद ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई, जो जिसको हम बॉडी कहते हैं। तो अगर आपके पास इफ़ या फॉर या किसी भी फंक्शन के बाद अगर आपके पास सिर्फ एक ही लाइन आ रही हो तो बॉडी ऑप्शनल हो जाती है, लेकिन अगर मल्टीपल लाइन्स हो तो फिर बॉडी कंपलसरी होती है। तो आप यहाँ पे चाहें तो लगा सकते हैं, आप इधर बॉडी स्टार्ट कर दें और इधर बॉडी क्लोज कर दें, ये इफ़ की बॉडी बन गई। सेम ऐसे एल्स की बॉडी भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे गेट ch अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है। अगर हम गेट ch नहीं लगाएंगे तो हमारा कंपाइल करने के ऊपर
जो टर्बो है वो एक दफ़ा ब्लिंक करेगा और उसके बाद मतलब आंसर शो नहीं होगा। तो आंसर शो करने के लिए हमें Alt F5 प्रेस करना पड़ेगा। मैं अभी आपके सामने पहले इसको एक दफ़ा कंपाइल करता हूँ और फिर मैं आपके सामने दोबारा इसको करता हूँ। पहले इसको सेव कर लेते हैं। F2 दोबारा एक दफ़ा प्रेस किया तो ये सारा प्रोग्राम हमारा सेव हो गया। अब Alt F9 से कंपाइल किया, उसने बताया कि आपके कोड में कोई एरर नहीं है। फिर हम कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे और कह रहा है कि आपके पास एक एरर आ गया। तो इस एरर को देख लेते हैं क्या है। तो वो यहाँ पे बता रहा है कि प्रिंट एफ जो है उसके हमने स्पेलिंग गलती लिख दी है कहीं पे, तो उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि प्रिंट एफ में कोई मिस्टेक है, तो हमने यहाँ पे ये हमने स्पेलिंग गलती लिख दी है, PRINTF। Alt F9 से कंपाइल, कंट्रोल F9 से रन। एरर नहीं था तो यहाँ पे अब मैसेज आ गया एंटर अ ईयर, तो मैं कहता हूँ 2020, तो मैसेज हो गया अ लीप ईयर। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब ये भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है कमेंट्स का क्या फ़ायदा होता है। तो कमेंट्स ऐड करने से क्या होता है कि हमारे कोड के अंदर हमारे कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे ऐड किया तो उसका मतलब ये लाइन नहीं चल रही। अब मैंने गेट सर्च किया तो Alt F9 से कंपाइल किया, कंट्रोल F9 से रन किया। अब यहाँ पे 2020 मैंने ऐड किया तो आंसर मेरे सामने शो नहीं हुआ। अब उसका रीज़न क्या है कि जो आंसर है मैंने गेट ch को कमेंट कर दिया, तो अब गेट ch अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, जो उसके बैकएंड पे फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म नहीं हो रही, इस वजह से वो आंसर सामने नहीं आया। अगर आंसर सामने लाना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, Alt F5 ये प्रेस किया तो हमारे सामने मैसेज आ गया अ लीप ईयर। सेम ऐसे अगर हम क्लियर स्क्रीन ऐड, ये यहाँ से हम क्लियर स्क्रीन को कमेंट कर देते हैं तो उससे क्या नुकसान होगा कि मैं जब कंपाइल कर रहा हूँ और मैं अगर रन करूँगा वो जो प्रीवियस आंसर है वो भी उधर ही है। ये देखें एंटर ईयर मैंने 2020 एंटर किया था वो भी वहीं पे आ गया, तो प्रीवियस आंसर क्लियर नहीं हुआ। तो उसको अगर हमने क्लियर करना हो तो हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन जो है उसको ऐड कर देंगे। देखिए मैंने अब की बार 2023 ऐड किया है तो मैसेज में लिखा हुआ आ रहा है नॉट अ लीप ईयर। तो ये सिंपल सी इसकी वर्किंग है। अब इसके मुताबिक आपने इसका फ़्लो चार्ट ड्रा कर लेना है। फ़्लो चार्ट कैसे ड्रा करते हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा। आपसे इसकी शॉर्टकट कीज़ पूछी जा सकती हैं, हेडर फाइल्स का पूछा जा सकता है, मेन फंक्शन का पूछा जा सकता है, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, क्लियर स्क्रीन क्या है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारी चीज़ों के बारे में आपसे, गेट स्केच क्या है आपसे पूछा जा सकता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर हम इसका फ़्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो इसका फ़्लो चार्ट कुछ इस तरह बनेगा। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद इनपुट या आउटपुट हो तो उसके लिए हम ये पैरेललोग्राम बनाते हैं, रेक्टेंगल नहीं बनाते। रेक्टेंगल जो होती है वो इस तरह करके आपके पास रेक्टेंगल होती है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, खैर इसमें ये ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जो आपके पास स्टार्ट या एंड होगा वो हमारे पास हमेशा इस तरह करके हम ऐसे सिंबल लगाना है और वो स्टार्ट के लिए उसमें लिखें स्टार्ट, एंड लिखें या ना लिखें उस सिंबल उसी के लिए है। जो हमारे पास कोई भी फार्मूला कहीं पे आएगा तो फार्मूले के लिए हमने ऐसे रेक्टेंगल इस्तेमाल करनी है। और अगर हम बात करें प्रोसेस की, इनपुट की, आउटपुट की, तो वहाँ पे आपके पास पैरेललोग्राम बनती है, वो कुछ ऐसे होती है। अब उसकी शेप यहाँ पे मौजूद नहीं है। और जो कंडीशन होगी, कंडीशन हमारे पास डायमंड सिंबल में होती है, तो ये कंडीशन, और सिंपल हम लाइंस लगा के हम कनेक्ट कर रहे होते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसे आपने सिंपल सा इसका फ्लो चार्ट ड्रा कर लेना है। स्टार्ट के बाद उसने इनपुट किया था ईयर, और ईयर अगर 4 पे डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, इट इज़ अ लीप ईयर मैसेज शो हुआ है। और अगर 4 पे डिवाइड नहीं हुआ तो इट इज़ नॉट अ लीप ईयर, और लास्ट पे दोनों सूरतों में एंड हो गया। इसकी आउटपुट भी आपने लिखनी होगी, तो आउटपुट आप इसकी क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे इसकी आउटपुट लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने आउटपुट लिखनी है कि हमारे सामने सबसे पहले मैसेज शो हुआ था, ऐसे आपने ऊपर आउटपुट की हेडिंग दे लेनी है, और फिर नीचे हमें लिख देना है एंटर अ ईयर, जो कि पहले हमारे पास मैसेज शो हुआ था और हमने यहाँ पे 2020 ऐड किया था, और हमारे सामने मैसेज क्या आया था, अ लीप ईयर। ये 2020 आपने खुद से अज्यूम करना है। कोई भी ऐसे अगर आपके पास प्रोग्राम आता है तो आपने उसको खुद से अज्यूम कर लेना है कि इसका मेरे पास क्या आंसर बन रहा है। तो ऐसे आपने छोटा सा मैसेज शो करवा देना है, ये आपके भी मार्क्स जो हैं वो काउंट हो जाएंगे।
तो 3 चीज़ें हो गई, एक आपने उसको राइट डाउन कर लेना है, एक आपने उसका फ्लो चार्ट ड्रा कर लेना है, और फिर थर्ड चीज़ कि आपने उसको जो उसके आउटपुट है वो आपने ड्रा कर लेनी है। तो ये आज की वीडियो थी। ऐसे कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने देख लेना है कि आपके पास कितने प्रोग्राम्स चाहिए, कितने वेरिएबल चाहिए प्रोग्राम के अंदर, तो वो आपने डिटरमाइन करके उसको सॉल्व कर लेना है। जैसे अब यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि आपने ये वाला एक पैटर्न ड्रा करना है। तो इस पैटर्न के अंदर आपको ये नेस्टेड लूप से पैटर्न बनता है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पैटर्न भी ड्रा करेंगे। अब इसके अंदर नेस्टेड लूप में आपको पता है कि 2 लूप्स होती हैं, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल चाहिए, लेकिन एक हमारे पास ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है, ये इस पोजीशन के ऊपर हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, वो स्पेसिस की होगी, तो एक थर्ड लूप भी लगेगी, तो 3 आपको वेरिएबल चाहिए होंगे। तो इसके लिए आपको 3 वेरिएबल चाहिए। जो भी प्रोग्राम आए उसको थोड़ा ध्यान से आपने पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद आपने उसको देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, और आपने स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते जाना है। 12 मार्क्स आपको सिर्फ ये काम करने के मिल जाएंगे, 10 आपको कंपाइल, डिबग और एग्जीक्यूट करने के मिल जाएंगे। अभी जो हमने कोड को कंपाइल किया था, एक अंदर एरर था, हमने एरर को रिजॉल्व किया, तो हमने उसको डिबग किया और फिर एग्जीक्यूट किया, तो हमारे सामने आंसर आ गया। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।